तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और हम कर रहे हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो चलिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम लग जाते हैं अपने काम में। बच्चों को भेज दिया है स्कूल रेडी करके। और ये देखो कैसे सब फैला पड़ा है ना, कॉपी किताबें सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि सुबह सुबह डेली बैग चेंज करना पड़ता है। और बस अभी बेड भी ठीक नहीं हुआ है। तो चलिए लग जाते हैं काम में भाई अपने। और आज गांव से कोई आ रहा है, कौन आ रहा है वो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन आ रहा है गांव से। तो चलिए पहले करते हैं भाई काम, जल्दी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने शुरुआत करी बेडरूम से क्लीनिंग की। सबसे पहले बेड को ठीक करेंगे। बच्चों की कापी किताबें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी बच्चों का हमने बैग लगा के दिया है और डेली डेली बच्चों के बैग चेंज करने पड़ते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, एक दिन पूरा बैग भर लिया, फुर्सत हो जाता था, महीनों का क्या सालों का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चों के बैग जो हैं वो डेली चेंज करने पड़ते हैं, डेली बुक जो है वो चेंज होके जाती हैं। तो भाई कहते हैं ना, समय के साथ खुद को चेंज करना चाहिए, जो भी जैसा हो रहा है तो वैसा करना ही है। तो बस यहाँ पे बच्चों की बुक वगैरह हमने रख दी है और लग गए हैं क्लीनिंग में। फटाफट से बेड साफ करेंगे और फिर इसके बाद में अभी हमें खाना भी बनाना है। आज सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा सब कुछ। और गांव से कौन आ रहा है तो चलिए आपको बता देते हैं। हमारी जो जेठानी जी हैं वो आ रही हैं, उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं। तो वो आ जाएंगी, ट्रेन का टाइम है 11:30 बजे का। तो हम सोच रहे हैं उनके आने से पहले जो है वो अपना हम सारे काम निपटा लें, क्योंकि घर पे जब कोई आ जाता है तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। उनके पास बैठ के बातें करेंगे सब लोग अच्छे से। तो इसलिए सोच रहे हैं आने से पहले ही जो है काम निपटा लें। और ये देखिए, अभी हम बेड लगाने जा रहे थे, लेकिन फिर मूड हमारा हो गया चेंज, क्योंकि धूप निकल आई थी अच्छी खासी। तो सोचा चलो गद्दों को जो है वो थोड़ी बहुत धूप दिखा दें, और बस गद्दे डलवा दिए छत में। और इसके बाद में अभी हम मिल रहे हैं आपसे, नहा धुल के आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी जो है हमारा तैयार नहीं है। रोटियां हमने सेक के रख दी है, चावल बना के रख दिए हैं, लेकिन सब्जी नहीं बन पाई थी। कारण ये था कि बनाना था हमको राजमा, और रात में हमने निकाल के रख दिया था, लेकिन भिगोने के लिए भूल गए थे। तो अभी हम सुबह जगे थे 6 बजे सुबह डाल दिया था। तो अब बज रहे हैं करीबन 10:15, 10:30 का टाइम हो रहा है, 4-4.5 घंटे हो गए हैं। तो अच्छे से जो है वो राजमा फूल चुका है। तो सोचा चलो डाल देते हैं सब्जी बनाने के लिए, बॉईल करने के लिए। और राजमा कई तरीके से बनता है, कोई खाली राजमा बनाता है, लेकिन हम जब भी बनाते हैं तो आलू डाल के बनाते हैं। 1-2 आलू जरूर डालेंगे और उससे काफ़ी अच्छा भी बनता है और हमारे घर में सबको पसंद है। तो बस इसमें ज़्यादा आलू तो नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ 2-3 डाल देंगे, जिससे कि हमारा काम चल जाए। और बस यहाँ पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। जब तक बॉईल होगा तब तक बाकी की जो सब्जी तैयारी है, टमाटर प्याज वगैरह, वो हम कट कर लेते हैं। और साथ ही साथ आ गया था हमारा दूध, तो इसको रख दिया हमने इंडक्शन में, दूध भी गर्म हो जाएगा। ओ भैया कौन आ गया? हम बैठ भगवान भैया छुए, मम्मी के भी तो छुओ, मम्मी के भी तो छुओ, मम्मी के भी तो छुओ भाई। ओ भैया, और नैतिक भैया कहाँ है? नैतिक भैया, हम इनसे कई दिन आए से कि हम जो है किचन से निकल के बाहर आए ही थे। थोड़ा बहुत बेड सही किया, ऊपर से गद्दे लेके आए, इसमें बेड शीट डाली और डाल के फ्री हो ही नहीं पाए थे। और ये लोग आ गए हैं, इनके पापा गए थे स्टेशन तक लेने के लिए। ये हैं हमारी जेठानी जी, हमसे जो बड़ी हैं, और इनसे भी बड़ी एक और भी हैं हमारे पास जेठानी जी, और इनके दोनों बच्चे हैं। आयत जो है देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग स्कूल से आए थे तो हमने इनको बताया कि आपकी बड़ी मम्मी आ रहे हैं और भाई लोग आ रहे हैं। तो आयत बहुत खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद में हमने दिया इन लोगों को पीने के लिए पानी, और फिर अभी हो गया करीबन 10 मिनट। तो निकाली है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, और पहले ही मंगवा के हमने जो है फ्रीजर में डाल दी थी, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और बस इसके बाद में अभी देंगे भाई, गर्मी का सीजन है तो कोल्ड ड्रिंक चल रही है, चाय वाय कोई पीता नहीं है। तो बस यहाँ पे नमकीन है और कोल्ड ड्रिंक है। और हम लोग, हमारी जो पूरी फैमिली थी 6 से अब हम हो गए हैं 9 लोग, तो पूरे ये 9 ग्लास हैं, सबके लिए फिल कर देते हैं। और सारे लोग आ जाएं फिर देते हैं सबको पीने के लिए। इसके बाद में फिर लगाएंगे खाना और खिलाएंगे इनको खाना, क्योंकि हमें जाना भी है जिस काम के लिए दीदी आई हैं। काम यही है, इनके बच्चों का जो है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो उसके लिए
स्पेशल ये आई हैं, बाकी और वैसे कुछ काम नहीं था, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो हैं वो ओपन हो गए हैं, इनको एडमिशन भी करवाना है और आधार कार्ड में हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो उसको ठीक करवाना है। और ये समस्या गाँव में भी दूर हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे टाइम बता रहे थे पूरे 15 दिन का टाइम लगेगा, और इतना टाइम है नहीं। ऑलरेडी बच्चे 7 दिन लेट हो चुके हैं, 6-7 दिन हो गए स्कूल खुले हुए, तो इसलिए यहाँ पे हमने बात करी तो बोल रहे थे जल्दी हो जाएगा, तो हमने बोला आप यहीं पे आ जाओ बच्चों को लेके और यहाँ पे जल्दी करवा देंगे। इनके दीदी के जो बच्चे हैं वो अपने नाना के यहाँ यानी कि लखनऊ में पढ़ते हैं, तो अभी ये यहाँ से जब इनका काम हो जाएगा तो फिर ये लोग चले जाएंगे लखनऊ और दीदी चली जाएंगी गाँव इनको छोड़ के। ये बच्चों के लिए ही स्पेशल आई थी, बच्चों की वजह से इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो कोई ना कोई तो भाई चाहिए इनको छोड़ने के लिए। और आयत इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं अपने भाइयों को देखकर, क्या ही बताएं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में इतना प्यार है कि भाई के हाथ में गले में हाथ डाल के फिर पी जा रही है इनकी जो कोल्ड ड्रिंक। और ऐसा प्यार है ना, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है इनका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, क्योंकि अभी छोटे हैं तो इतना लग रहा है, बड़े होके ये प्यार बना रहता है इतना या नहीं, तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे इनको इतनी सद्बुद्धि दें कि ये भाइयों का जो प्यार है आपस में ऐसे ही बना रहे, आज नहीं आजीवन, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इनका प्यार ऐसे ही बना रहे तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। और बस इसके बाद आयत की चलने लगी यहाँ पे मस्ती, क्योंकि भाई आ गए हैं तो खुशी बहुत ही ज़्यादा हो रही है इन लोगों की। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो भैया खेलने चलते हैं, और इनके जितने भी खिलौने हैं ये आज सारे दिखाएंगे अपने भाई को। और इसके बाद में हम जा रहे थे खाना खाने, जैसे ही नीचे ये आम वाले भैया आ गए थे तो सोचा चलो आम भी ले ही लेते हैं, क्योंकि बहुत फ्रेश से आम थे। ये भैया बता रहे हैं कि डाल के टूटे हुए हैं, और अभी करीबन 11 बजे हम तोड़ के लाए हैं और अभी 1 बज रहा है, तो बिल्कुल ताजे थे, देखने से ही लग रहा था कि बहुत अच्छे हैं। तो हम आ गए नीचे आम लेने के लिए। और आम तो ऐसा है ना, कहीं भी मिलते हैं, शहर गांव देहात सब जगह मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारी ससुराल है, आम वहाँ भी मिलते हैं लेकिन थोड़े से महंगे मिलते हैं और इतने फ्रेश नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा आम के बाग नहीं है। और मंडी से यहीं से जाते हैं आम, तो फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते 2-4 दिन हो जाते हैं, तो उतने फ्रेश नहीं मिलते। यहाँ पे बढ़िया अच्छे खासे हमको मिल गए हैं और अच्छे रेट में भी मिल गए हैं। 100 रुपये के पूरे 3 किलो आम लिए हैं हमने, और इनको धुल के ले चलते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं और खाने के साथ में आम का एक अपना अलग ही स्वाद होता है, तो ले चलते हैं, फिर सबको देते हैं चल के। और ये 3 किलो आम हमारे यहाँ पे पूरे एक बार के लिए ही हुए थे, एक ही पड़ा था सबको, सिर्फ 2 आम एक्स्ट्रा थे तो बच गए थे, वो उठा के हमने रख दिए कि जिसको खाना है दोबारा ले लेगा। और काफी साइज भी इनका काफी बड़ा था। और ये देखिए हमारी पूरी मंडली जो है बैठ गई खाना खाने के लिए, और इनको खिला पिला के बस फिर हम निकलेंगे जहाँ हमें जाना है, तो बस खिला देते हैं फिर निकलते हैं घर से हम। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे हैं करीबन 3, और ये दीदी लोग जो हैं वो आ गई थी, करीबन 1 बजे आ गई थी। आने के बाद में नाश्ता पानी हुआ, फिर खाना वाना खा के और निकल लिए हैं जिस काम के लिए लोग आई हैं, तो फाइनली उस काम के लिए। और काम यही है कि बच्चों का जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो गांव में हो नहीं पा रहा था, और आप लोग समझ सकते हैं गांव में इन चीज़ों को अभी भी थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, तो टाइम इतना था नहीं, क्योंकि बच्चों के जो है स्कूल भी खुल गए हैं, एडमिशन भी होना था, तो यहीं पे हमने बुला लिया है कि यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, तो बस वही करवाने जा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम है, अनिकायत का भी नया आधार कार्ड बनवाना है, और दीदी के बच्चों का जो है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो उसी के लिए निकल लिए हैं। और अनिकायत गए थे स्कूल, तो ये लोग भी आ गए थे 1 बजे, तो बस अभी निकल लिए हैं और जाना है हमें कानपुर, क्योंकि कानपुर से हो पाएगा काम, और देखते हैं कब तक वापस हो पाते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लगेगा रास्ते में, और बरसात का टाइम है, कहाँ जाम लग जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं, करवा देते हैं, भाई बच्चों का काम हो जाए तो ठीक रहता है। और बारिश जो है जैसे ही घर से निकले वैसे ही शुरू हो गई है, तो घर से निकलते ही शुरू हो गई थी बारिश। वैसे तो पहले प्लान था कि ऑटो से चलेंगे, लेकिन बरसात का सीजन है, कोई भरोसा नहीं कब बारिश होने लगे। बच्चे हैं साथ में तो ऑटो से जाएंगे तो जाहिर सी बात है भीग तो जाएंगे ही, तो उन्होंने बोला कार से ही चलते हैं, तो कार से ठीक रहेगा। और अगर अपनी गाड़ी है, बरसात का टाइम है तो ज़्यादा ही ठीक रहता है, अपनी गाड़ी से ही निकलो। और देखो बारिश काफ़ी तेज हो रही है, झमाझम एकदम से, और लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। और हमको जाना है कानपुर, कानपुर में ही ये सही हो पाएगा, तो बस वहीं जाना है हमको कानपुर। और वहाँ पहुँचे थे, इतनी भीड़ थी क्या ही बताएं। वहाँ का हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। और अभी देखिए हम वहाँ पे पहुँच भी गए हैं, हमारा काम हो गया है, और अभी आ रहे हैं हम वापस आते टाइम फिर से बारिश जो है शुरू हो गई थी, बीच में बंद हो गई थी लेकिन फिर से शुरू हो गई है। और यहाँ से गाड़ी हमारी खड़ी है रोड पे, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में समझ में नहीं आ रहा है कि भीग तो जाएंगे, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और गाड़ी जो है यहाँ पे आ नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पे उतनी जगह नहीं है। दोनों साइड जो है बाइक खड़ी है तो जगह बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसलिए रोड तक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी के पास सारे लोग पहुंचे, सब घुस गए फटाफट से कि कहीं भीग ना जाए। भीगने से कुछ वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना भीगो तो फिर ढंग से ही भीग जाओ, कि मतलब नहा लो, अच्छे से भीगो। ये नहीं थोड़ा सा भीग गए, कपड़े गीले हो गए, बाल गीले हो गए, कोई मतलब नहीं बनता इस टाइप भीगने का। तो भीगो तो ढंग से भीगो, नहीं तो फिर ना ही भीगो। और आधा अधूरा भीगना भी नुकसान ही कर जाता है। और बस रास्ते में पहुंचे ही हैं, तो इनको करवाना था गाड़ी में कुछ काम, तो वही दिखा रहे हैं। और गाड़ी अगर एक बार आपने दिखाना ही शुरू कर दी, यानी कि अगर मिस्त्री के पास रोक दी है, तो फिर उसमें काम तो बढ़ना ही है। ये बोल रहे थे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अभी पूरा आधा घंटा हो गया है और गाड़ी का जो काम है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। टाइम हो रहा है काफी ज्यादा, शाम के करीबन 6 बज रहे हैं और हमारी नाइट ड्यूटी है, तो ड्यूटी भी जाना है, अभी घर पहुंच के खाना भी बनाना है हमको। और बीच में फिर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे यहाँ पे, क्योंकि लेनी थी हमें सब्जियां, तो सोचा थोड़ी बहुत सब्जी ले लेते हैं, फिर चलते हैं हम घर। और बस जल्दी पहुंच जाएं, फिर बना लें सबके लिए खाना, क्योंकि भाई ड्यूटी तो जाना ही है। और इतना करते करते हमें करीबन 7:30 बज चुके हैं और बस अभी घर पहुंचने ही वाले हैं, बहुत नजदीकी आ गए हैं घर के। तो बस चलिए चलते हैं और आपको भी भाई लेके चलते हैं अपने साथ में। और यहाँ पे देखिए मौसम इतना सुहावना हो गया है, बारिश अभी बंद है, अभी इस टाइम पे नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग घर पहुंचे थे ना, फिर से बारिश जो है शुरू हो गई थी और रात 10 बजे तक बारिश झमाझम हुई, क्योंकि हम 10 बजे तक ड्यूटी गए थे, तो बारिश हो ही रही थी। उसके बाद आज पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई। तो फाइनली अभी देखिए फ्रेंड पहुंच गए घर, और घर से निकले थे 3 बजे और अभी बज रहे 7:30, पूरा 4 घंटा टाइम लगा है तब आप आए हैं। और रास्ते में थोड़ी सब्जी वब्जी भी लेनी थी, इसलिए थोड़ा सा और लेट हो गए हैं। और चलिए अभी करते हैं चेंज, किचन में रख दो, चेंज वेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बनाना है खाना। और नाइट ड्यूटी तो है ही, वो तो जाना ही है, टाइम काफ़ी हो रहा है, फटाफट से लग जाते हैं काम में, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। तो बस फ्रेंड आज का वीडियो रखते हैं हम यहीं तक, और उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।